सुप्रभात। सुप्रभात छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में व्याकरण विभाग की ओर हम ध्यान दे रहे हूँ। सब कुशल मंगल है। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए आज हम व्याकरण के अगले विभाग पर चल रहे हैं, जो है हमारा विशेषण, जिसके परिभाषा उदाहरण हम पिछले विभाग में देख रहे हैं। देखा है हमने। विशेषण की परिभाषा याद आ रही सबको? विभाग में इसने क्या क्या बताया था, नोट्स भी लिखे हैं आपने, तो ही याद आएगा, नहीं तो नहीं। मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं तो नहीं आएगा। इसकी परिभाषा, इसके भेद, उदाहरण, ये सारी बातें आपने लिखी हैं। आज विशेषण की परिभाषा के बाद उसके उदाहरण या उसके भेद देखने के लिए हम चल रहे हैं। लेकिन पिछला विभाग अगर नहीं लिखा है तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए कहती हूँ विशेषण की परिभाषा याद करो। वो है संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो कैसी विशेषता, ये भी मैंने स्पष्ट कर दी है कि गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध करता है। ये सब मैंने प्रीवियस नॉलेज आपको बता दिया है कि उदाहरणों के साथ भी मैंने विशेषण की परिभाषा आपको समझाई है। आज हमें अगला विभाग देखना है। विशेषण की परिभाषा हम अब समझ गए हैं छात्रों। उसके प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार हैं, वो भी हम परिभाषा के साथ साथ देख रहे हैं। विशेषण की परिभाषा और अब प्रकारों की गुणवाचक विशेषण है, सामने लिखा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इनमें से मैंने पहला प्रकार आपको अच्छी तरह से उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया है, गुणवाचक विशेषण। याद सबको है गुणवाचक माने क्या होता है, परिभाषा भी याद है, उदाहरण भी याद है, वाक्यों में कैसे हमें ढूंढना है, ये महत्वपूर्ण है। आज विशेष रूप में दूसरे प्रकार पर हम आ रहे हैं। गुणवाचक माने अच्छी क्वालिटी, अच्छा, राजा, रंगीन किताब, पीला फूल, जो भी है ये हमने देखा है। या लंबी इमारत है, गरीब आदमी, तो गरीबी उसकी विशेषता बताई गई है। छोटी लड़की नहीं, तो लड़की कैसी है, तो छोटी है, ये उसकी विशेषता बताई है। आज हम जिस विभाग को देखने जा रहे वो है संख्यावाचक विशेषण। दूसरे प्रकार की ओर आइए। संख्यावाचक विशेषण, जिसकी परिभाषा मैंने आपके सामने लिखी है, उदाहरण भी सामने रखे हैं, जिनको देखकर आपको अच्छी तरह से उसका ज्ञान प्राप्त होगा और उसका उपयोग भी आप अपने रचना विभाग में, लेखन विभाग में बोलते वक्त अच्छी तरह से शुद्ध रूप से करेंगे। आइए, संख्यावाचक विशेषण, नाम में ही उसकी परिभाषा है संख्या। संख्या मतलब नंबर्स, तो नाम में ही उसकी परिभाषा है, लेकिन समझ ले तो अच्छी तरह परिभाषा को। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा एक बार ठीक से पढ़ो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण दिए नीचे परिभाषा को समझते हुए कि अब हमें संख्या को समझ लेना है। कितनी संख्या में, नंबर्स में जो भी बताई गई है संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, तो उसके लिए संख्या कैसी आती है, तो उदाहरण के लिए 2 अलग अलग उदाहरण मैंने दिए हैं, क्योंकि संख्यावाचक में भी 2 और भेद हैं, जिसके लिए 2 उदाहरण अलग अलग तरीके से मैंने दिए हैं। पहला उदाहरण है 3, 10, तीसरे, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। निश्चित माने नंबर हमें पता है, 1 से 100 तक की गिनती, 5 लाख लाए, ये लाख लाए, तो ये नंबर समझ में आता है। वहाँ 3 छात्र खड़े थे, वहाँ 5 फूल खिले थे, रास्ते में 10 लोग खड़े थे, 10 लोग आपने काउंटिंग किया, आपको पता है 10, तो ये निश्चित हुआ। लेकिन आपने संख्या आपको पता नहीं है, निश्चित पता नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, कुछ लोग वहाँ खड़े थे, 10 लोग खड़े थे,
तो 10 ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। लेकिन आपको नंबर्स नहीं पता है। कुछ लोग कितने हैं नंबर में नहीं बड़े, अनेक फूल खिले थे बगीचे में, अनेक फूल खिले थे, लेकिन मैंने गिने नहीं कितने थे। गिनने के बाद मुझे पता चला वहाँ 5 फूल खिले थे, 10 फूल खिले थे, तो मैंने निश्चित संख्यावाचक। लेकिन बगीचे में अनेक फूल खिले थे, कई लोग वहाँ खड़े थे, कई लोग माने पता नहीं कितने थे, कि मैं बोल 12 लोग आए थे वहाँ। 12 लोगों ने मिलकर एक अपनी संस्था बनाई थी, तो ये निश्चित हो गया 12। लेकिन कई लोग आए थे, ये अनिश्चित संख्यावाचक। संज्ञा या सर्वनाम। 7वीं कक्षा में 5 छात्र सुंदर हस्ताक्षर लिखते, 5 छात्र। छात्र कितने? 5। लेकिन मैंने कहा कई छात्र वहाँ नहीं आए थे, कई छात्र। तो कई ये अनिश्चित, कई माने पता नहीं कितने, 5 या 10 या 15 या 20 या 100, कई छात्र वहाँ नहीं आए थे। इनमें से 7वीं कक्षा में 10 छात्र थे, लेकिन कई छात्र वहाँ नहीं आए। कई छात्र बोली तो अनिश्चित है। कुछ छात्र वहाँ आए थे, कुछ माने 4 हो सकते, 10 में से 9 हो सकते, मैं काउंट नहीं किया, लेकिन कुछ। इस प्रकार निश्चित संख्यावाचक समझ में आ गया। कुछ सैनिक भाग लड़ने गए थे, उनमें से 2 सैनिकों को गोली लग गई। तो 2 सैनिक, ये सैनिक संख्या मान पता चला, 2 सैनिकों को लगी। कुछ सैनिक वहाँ आक्रमण करते रहे, तो 2 सैनिकों को गोली लग गई। तो 2 सैनिक ये निश्चित संख्यावाचक। कुछ सैनिक, कुछ ये शब्द कहा तो अनिश्चित संख्यावाचक ये होता है। इसलिए संख्यावाचक में हमने ये भेद देखा है। सबको समझ में आ गया? निश्चित संख्यावाचक भी है, अनिश्चित संख्यावाचक भी है, इसलिए दोनों लिखे बहुत अच्छा है। वाक्यों में भी हम देखेंगे। अभी भी मैंने उदाहरण भी बता दिए हैं। 3 छात्र थे, 10 फूल खिले थे, तीसरे दिन मैं वहाँ गया। तीसरे दिन, तो ये नंबर से कहा गया। 7वां क्रमांक आया मेरा, 7वें नंबर पर वो था, पहले नंबर पर ये था, तो ये पहले कहा मतलब पहले नंबर पर। ये भी क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक। तीसरे नंबर पर मैं खड़ा था, तो तीसरे माने बराबर, 1 2 3, ये निश्चित संख्यावाचक हुआ। तीसरे दिन मैं वहाँ गया, क्योंकि संख्या से कुछ दिनों बाद मैं वहाँ गया, तो कुछ ये समझ में नहीं आया, तो अनिश्चित हो गया। सबकी समझ में आ गया? तो अगला प्रकार देखें। तीसरा प्रकार विशेषण। हम विशेषण देखते जा रहे हैं, और संख्यावाचक के बाद हम तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, जिसका नाम अलग लेकिन सही तरीके से लिखना ज़रूरी है, परिमाण। ये एक शब्द है, हिंदी में और शब्द है। कुछ छात्र वह गलतियाँ करते हैं कि परिणाम और परिमाण, इसलिए ध्यान दे दो, मैं 2 बार बोल रही हूँ। परिमाण, इस शब्द को इतना अच्छी तरह से सोच लो कि परिमाण माने नाप तोल। मैंने ब्रैकेट में भी आपको वहाँ लिख कर दिया है, परिमाण माने नाप तोल। ये सब शब्द समझ ले तो अच्छी तरह समझ में आएगा। अब उसकी परिभाषा, तीसरे विशेषण का प्रकार हम देखने जा रहे। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द परिभाषा की ओर आइए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा माने नाप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तोल ये शब्द याद रखो, और परिमाण ये शब्द याद रखो, कोई गलतफहमी नहीं होगी। आराम से, आसानी से आपको ये विशेषण का भेद समझ में आएगा। परिमाण माने नाप तोल करना, परिमाण, और परिणाम माने असर क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, तो उसे हिंदी में कहते हैं परिणाम। परिणाम माने असर, परिणाम माने असर, ठीक से याद रखो। और परिमाण, मेरे आगे शब्द है वो नाप तोल, परिमाण। 2 शब्द कई बार समान रूप से आते तो हमारी कन्फ्यूजन, परिमाण या परिणाम, ये ऐसी गलतियाँ शब्दों को ठीक से समझ में नहीं के लिए मैंने दोनों शब्द बता दिए इस बार। आगे आपके लिए उस शब्दों का भेद भी है कि 2 शब्द थोड़ा सा अलग लिखा तो आपको मार्क्स चले जाएंगे।
इसलिए परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण वाला श कौन सा लिखना है, श कौन सा लिखना है, ये भी ध्यान देना है, तो ही हम अच्छी तरह लिख पाएंगे। नहीं तो ये भी गलतियों के कारण मार्क्स कम हो सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण दिए है, उदाहरण देख लो। 2 मीटर, 4 किलो, 1 लीटर, ये निश्चित है। परिमाण माने नाप तोला जाता है, कपड़ा नापा जाता है मीटर में, लीटर में लिक्विड नापा जाता है, लिक्विड माने द्रव पदार्थ, हमने पहले भी पढ़ा है ये। किलो, ये सब मेजरमेंट है, सबको पता है। मीटर, लीटर, किलोग्राम, ये सब क्या है, मेजरमेंट है। दैट कॉल परिमाण, नाप तोल के साधन हैं ये हमारे मेजरमेंट के, नाप तोल के। दूध कितने लीटर लिया, 5 लीटर, तो 5 लीटर, ये लीटर जब परिमाण आ गया तो वो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन थोड़ा दूध मुझे दे दो तो अनिश्चित में हो गया। समझ में आ रहा है? इस प्रकार परिमाण नाप तोलने वाली वस्तु है, वो मीटर, लीटर, किलोग्राम इसमें नापी जाती है तो होती है परिमाणवाचक। फिर संख्यावाचक में गलती मत करो, मैंने 2 छात्रों को बुलाया तो 2 ये निश्चित संख्यावाचक हो गया, और 2 लीटर शक्कर मैंने लाई तो 2 किलोग्राम शक्कर मैंने लाई, 2 किलो शक्कर मैंने लाई, 2 लीटर दूध मैंने लाया, 5 लीटर केरोसिन लाया, ये 3 मीटर कपड़ा मैंने लाया। मीटर, लीटर, किलोग्राम, ये मेजरमेंट्स आप में जब आ जाते हैं तब उसे कहा जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ये मैंने उदाहरण के लिए लिखे हैं, 2 मीटर, 4 किलो, 1 लीटर, निश्चित जो नापी तोली जाती है। इसके अलावा हम अनिश्चित में भी कहते हैं, परिमाण भी लेकिन अनिश्चित होता है। थोड़ी शक्कर, तो ये पता नहीं कितनी है, ये भी होता है। तो नाप तोली जाने वाली चीज़ लेकिन थोड़ा बहुत ये कहा गया तो कुछ ऐसे शब्द आ गए तो भी ये क्या होता है, परिमाणवाचक में आ जाता है। अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़े चावल, बहुत नमक उसमें डालना पड़ेगा, नमक नाप तोल वाली चीज़ है, कुछ चावल मैंने रख लिए हैं तो ये अनिश्चित से परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। यहाँ समझ रहे हो? जब 10 किलो आटा माँ ने लाया, 10 किलो, तो नाप तो लाया इसलिए वो परिमाणवाचक हो जाएगा। थोड़े चावल, बहुत नमक, या कुछ चावल, कुछ गेहूँ, ये शब्द मैंने बोले जो नाप तोल वाली चीज़ें, जिसके लिए अनिश्चित परिमात्रा का बोध होता है, इसलिए वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। समझ रहे हो? ये जो तीसरा प्रकार आज हमने परिमाणवाचक विशेषण में पढ़ लिया, सबके समझ में आ गया। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में कोई गलती नहीं, हम शब्दों को ठीक से समझे लिखेंगे आज नोट्स जाकर, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये भी नोट्स लिखना है, फिर इसके वाक्य हम अधिकतर लेकर पढ़ाई जारी रखेंगे। आज के लिए ये वीडियो यहाँ तक है। धन्यवाद।